नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रसून कुमार त्रिपाठी, दंत चिकित्सक, लखनऊ। आज का मेरा विषय है अक्ल दाढ़। आपने इसके बारे में सुना भी होगा और शायद जानते भी होंगे कि अक्ल दाढ़ क्या होती है और इसका नाम क्यों पड़ा। मैं आज इसके बारे में आज आपको बताऊंगा। जब आपकी एज 18 साल की होती होगी, तब जब आप घर पे यह कहते होंगे कि मेरे दांत में दर्द हो रहा है, तो आपके बड़े बुज़ुर्ग यह आपको बताते होंगे कि अब लड़के को अक्ल आ रही है। आखिर इसे हमारी उस उम्र से क्यों जोड़ा गया, आज मैं आपको इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। और मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरा वीडियो आखिरी में ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं अक्ल दाढ़ के बहुत रोचक किस्से कुछ ला के आया हूँ जो आपको बताऊँगा। सुनकर आपको बड़ा मज़ा आएगा। चलिए अब मैं आपको यह बताता हूँ कि अक्ल दाढ़ इसको बोलते क्यों हैं। हमारे मुंह की ओरल कैविटी में आपके ऊपर के हिस्से और नीचे के जबड़ों के दोनों तरफ पाई जाने वाली जो दाढ़ें होती हैं, उन्हें हम अक्ल दाढ़ कहते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यह आपके मुंह में सबसे आखिरी में निकलने वाला दांत होता है, जिसे हम अक्ल दाढ़ के रूप में जानते हैं। इसकी आमूमन जो उम्र होती है निकलने की, वह 18 साल से लेकर के 28 साल तक की एज तक यह दांत निकलता रहता है। और इसमें काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ भी होती है, क्योंकि इसके निकलने की जो प्रक्रिया होती है वह काफ़ी लंबे समय तक चलती रहती है, जिसके कारण आपके मसूड़ों में, जबड़ों में हमेशा दर्द का, इन्फेक्शन का चांस बना रहता है। अब चलिए हम आपको और विस्तार से कुछ वीडियो में दिखाते हैं और फुटेज के ज़रिए समझाते हैं कि आप अक्ल दाढ़ को पहचानेंगे कैसे, और इसके बारे में और विस्तार से बताते हैं, ताकि आप इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ सकें, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। हाँ, तो अब मैं बताता हूँ आपको। ये एक नॉर्मल पेशेंट डेंचर है, डमी डेंचर है। ज़्यादातर आप वैक्स पुरुषों में 28 दांत होते हैं, ऊपर 14 और नीचे के 14 दांत। आप इसको काउंट भी कर सकते हैं इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7, एक साइड 7, दूसरे साइड भी 7, यानी कि 14 हो जाते हैं। उसी तरीके से नीचे भी 7 होंगे और इधर भी आपके 7 दांत होते हैं। तो 14 आप जोड़ेंगे तो 28 दांत टोटल हो जाते हैं, जो एक नॉर्मल व्यक्ति में होता है। अब हम जो बात, आज का हमारा जो टॉपिक है वह अक्ल दाढ़ के बारे में है, यानी कि हमारे जबड़े में निकलने वाला सबसे आखिरी दांत। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप ये देख पा रहे होंगे, पीछे के ये 2 चौड़े दांत होते हैं जिन्हें हम मोलर बोलते हैं। ठीक है, ये 6th और 7th काउंट होते हैं, हम लोग अपनी गिनती में कहते हैं। अब मैं आपको दूसरे में समझाना चाहूँगा अक्ल दाढ़ क्या होती है। ये देखिए, इसमें आप देख पा रहे होंगे, गौर से देखिए, ये 6th नंबर का दांत है, ये 7 नंबर है और ये 8। जो ये 3rd मोलर निकलता है, ये जो चौड़े वाले दांत आप देख पा रहे होंगे, पहला और दूसरा जो मैंने आपको इसमें भी बताया, दोनों में देखिए, पहला और ये दूसरा। ये जब तीसरा दांत निकलता है हमारे जबड़े में सबसे आखिरी में, इसी को हम लोग अक्ल दाढ़ बोलते हैं। यहाँ से ये दांत तीसरा निकलता है एक नॉर्मल पेशेंट में। ये आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये तीसरा दांत। इसी दांत को निकलने के लिए इसका जो नाम दिया जाता है उसे हम अक्ल दाढ़ बोलते हैं। और यह अक्ल दाढ़ आपके चारों साइड निकलेगी, इस साइड भी निकलेगी, नीचे के दाढ़ों में भी देखेंगे आप, इधर निकलेगी और इधर निकलेगी। तो अब आप अपने मुंह के अंदर देख कर बता सकते हैं कि अक्ल दाढ़ आपके आई है कि नहीं आई है। ये 2 चौड़े दांत होंगे और जो आखिरी में तीसरा दांत यदि आपका है तो वो अक्ल दाढ़ के नाम से जाना जाता है। अब आप अच्छे तरीके से इसको पहचान जाएंगे। अब हम आपको इसके बारे में और बताता हूँ फुटेज के ज़रिए कि इसे निकलने में इतनी तकलीफ़ क्यों होती है, क्यों इसे अक्ल दाढ़ का नाम दिया गया है।
जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इसके निकलने की जो उम्र होती है वह 18 साल से लेकर के 28 साल तक निकलता है। यह अक्ल दाढ़ हमारे मुंह के ओरल कैविटी में सबसे आखिरी में निकलने वाला दांत होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। चूँकि यह हमारे मसूड़े को फोड़ करके बाहर निकलता है, इसकी वजह यह होती है कि जबड़े में हमारे पर्याप्त जगह न होने के कारण यह दांत हमारे मसूड़े पे काफ़ी प्रेशर देता है और जिसके कारण यह वहाँ पर काफ़ी तकलीफ़ भी मरीज को देता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि आसपास के हमारे दांतों पे भी यह बहुत ज़्यादा धक्का देता है, क्योंकि उसको निकलने की जगह प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती है, जिससे दर्द और संक्रमण बना रहता है। मसूड़ा दांत के ऊपर चढ़ भी जाता है और वहाँ पर कैविटी बनने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। चूँकि जबड़े की हड्डी में कम होने की वजह से इसकी जड़ें भी अक्सर टेढ़ी हो जाती हैं, जो कि आने वाले समय में दिक्कत बहुत ज़्यादा पेशेंट को होने लगती है। आपके मुंह में सूजन भी आ जाती है और पेशेंट को हमेशा तकलीफ़ बनी ही रहती है, जैसा कि आप फ़ोटो में देख पा रहे होंगे। हाँ, तो आपने समझ लिया होगा अच्छे तरीके से कि आपकी अक्ल दाढ़ को पहचानने का तरीका और यह क्यों तकलीफ़ देता है और इसे हमारी अक्ल से क्यों जोड़ा गया है। अब इस तरीके से आप देखें तो आपके 32 दांत हो जाते हैं, 2 नीचे के और 2 ऊपर साइड से। तो अब आपके मन में एक सवाल उठेगा कि जिनके 28 दांत होते हैं क्या उन्हें अक्ल नहीं होती है, या जिनके 29 हुए, जिनके 30 हुए या जिनके 32 होते हैं क्या उन्हीं लोगों को अक्ल होती है, 28-29 वालों को नहीं होती है? ऐसा नहीं होता है। बस चूँकि यह निकलने की जो उम्र है वो 18 साल रखी गई है और चूँकि ये कहा जाता है कि 18 साल में व्यक्ति को अक्ल आनी शुरू हो जाती है, इसीलिए इसका नाम अक्ल दाढ़ रखा गया है। चलिए, मैंने आपको कहा था कुछ रोचक तथ्य के बारे में इसके बताऊंगा। इसे हमारा मेडिकल साइंस तो नहीं मानता है, लेकिन कुछ शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अक्ल दाढ़ के बारे में आप भी जानिए, आपको अच्छा लगेगा। फिर आप अपने मुंह की ओरल कैविटी में देखिएगा और अपने आप को जज करिएगा। चलिए, सबसे पहले मैं उन लोगों के बारे में बताता हूं जिनके 32 दांत होते हैं। उनके बारे में शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि वो बड़े भाग्यशाली होते हैं, सत्य बोलने वाले होते हैं। वो जो भी बोलते हैं उनकी बात कही हुई अधिकतर सही हो जाती है। ऐसा उन लोगों को होता है जिनके आपके 32 दांत होते हैं। अब 31 दांत वालों को भी समझ लेते हैं। जिनके 31 दांत होते हैं वे चतुर होते हैं, भोग विलासी होते हैं। ऐसा मैं नहीं, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है। अब हमारे पास आते हैं 30 दांत वालों को हम क्या कहेंगे। 30 दांत जिनके होते हैं वह आर्थिक रूप से मध्यम श्रेणी के होते हैं, अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर मध्यम तरीके से चलाते रहते हैं, उनकी गाड़ी चलते रहती है। अब हमारा 29 दांत वाले लोग कैसे होते हैं? वे सदैव, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है, दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। अब ये क्यों कहा गया, मैं इसके बारे में नहीं ज़्यादा विस्तार से बता सकता हूँ। कहा गया है तो कहा गया होगा। अब सबसे आखिरी में 28 दांत जो नॉर्मल सबके होते हैं। इसमें जिन व्यक्तियों के 28 होते हैं उन्हें सफलता प्राप्त करने के लिए बेहद संघर्ष करना पड़ता है। उन्हें का जीवन संघर्षपूर्ण होता है। किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए उन्हें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा 28 दांतों वालों के लिए कहा गया है। ये है कुछ रोचक शास्त्रों के जरिए बताई हुई बातें। इन्हें हमारा मेडिकल साइंस नहीं मानता है, लेकिन शास्त्र में ऐसा कहा गया है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। अब आप अपने मुंह की ओरल कैविटी में दांतों को काउंट करिए और अपने बारे में जान लीजिए। चलिए, ठीक है। इसके बाद अब इसका उपाय क्या? सबसे पहले 2 बार ब्रश करना है, माउथ वॉश का उपयोग करिए,
ज़्यादा तकलीफ़ हो, नमक पानी से गुनगुना करके सेकाई करिए, जिससे कि मसूड़ों को वहाँ आराम मिलेगा और दांत निकलने में तकलीफ़ नहीं होगी। अगर इसके बाद भी आराम नहीं मिलता है तो आप अपने नज़दीकी दंत चिकित्सक के पास जा कर के उनको दिखा कर के परामर्श लें। वो एंटीबायोटिक और पेन किलर दे करके आपको राहत देंगे। इसके बाद भी यदि आपको आराम नहीं मिलता है तो अक्ल दाढ़ को निकलवा देना ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि यह अक्सर परेशान करता ही है, क्योंकि ये आगे के दांतों पे काफ़ी ज़्यादा ज़ोर लगाता है, इन्फेक्शन के चांस बने रहते हैं। इसको निकलवाने से कोई आपको खाने की या चबाने की प्रक्रिया में कोई ज़्यादा ख़ास असर पड़ता नहीं है, इसलिए ऐसा मत सोचिए कि अगर हमारा दांत का एक दांत अगर निकाल दिया जाएगा तो हम खाना नहीं खा पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके निकल जाने से आपके खाने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी और ना ही आपकी अक्ल कम होगी। इसलिए आप निकलवा दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। नमस्कार।